नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और अभी एमडी एंट्रेंस हो गया है। हम लोग मोनिका मैम से बात करेंगे। पहले ये श्लोक शुरू करते हैं। आदरणीय सर, आप कृपया ये पढ़ेंगे 80 नंबर का श्लोक। सब लोग आपके पीछे पीछे बोलेंगे। जी वैद्य जी, जी वैद्य जी। वंदना मैम, सब लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। वास्तुकाग्नि त्रिवृत दंती पाठा अम्लिका द्विपल्वान पल्लवान। वास्तुकाग्नि त्रिवृत दंती पाठा अम्लिका अन्यच्च कापवात अग्नम साकं च लघुभेदि च। तय हिंगूयम के भृष्टम सिद्धदधि सरे सह। के बाद धनिका पंचकोलाभ्याम पिष्टाभ्याम दाढ़ी मामू। 1 मिनट, ये दिख नहीं रहा है वैद्य जी, कुछ इसमें करने के लिए तो गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है। 1 मिनट में साइड से कट रहा है। साइड से कट रहा है वो। अभी रुकिए, मैं फिर से लेके आता हूँ। हाँ जी, अब बढ़िया है। अभी सहिंगूयम के भृष्टम सिद्धम दधि सरे सह। धनिका पंचकोलाभ्याम पिष्टाभ्याम दाढ़ी माम्बुना। आद्रिकाय किसलये सकलैराद्रकस्य च। युक्तम् अंगारधूपेन हृदेन सूरभीकृतम्। अजीरकं समरीचं विडसौवर्चलोत्कटम्। वातोत्तरस्य वृक्षस्य मन्दाग्निबद्धवर्चसः। कल्पयेद् रक्तशाल्यन्यन् व्यञ्जनं शाकवदृशान्। रोगो वाक्षगलो उष्ट्राणां विसकेत् क्रव्यभोजिनाम्।
गोधाचलगदोष्टानां विशेषात् भोजनम्। यहाँ पे बथुआ, चित्रक, निषोध, दंती, पाठा, इमली आदि के पत्ते, इसके सिवाय दूसरे कफ, वात, सामक, लघु एवं मल को प्रवृत्त करने वाले शाक उत्तम बताए गए हैं। इन शाकों को हींग के साथ तेल और घी में भूनकर दही की मलाई एवं पिसे हुए धनिया और पंचकूल के साथ मिलाकर अनार के रस से सिद्ध कर, इस प्रकार हरे धनिये के पत्ते और अदरक के टुकड़ों से मिलाकर मन के प्रिय अगार धूप विधि से सुगंधित करके जीरा मरीच मिलाकर विड एवं संचल नमक कुछ अधिक डालकर वात की अधिकता वाले पुरुष, रुक्ष व्यक्ति, मंदाग्नि एवं मलबद्ध वाले रोगी के लिए बनाए। लाल चावलों के भात को भी शाक विधि से बनाए। गाय, गोई, बकरी, ऊंट और विशेषकर मांस भोजियों के मांस रसों को शाक विधि से बनाए। यहाँ अंगार धूप एक जलते हुए अंगारे पर थोड़ा सा घी या तेल डालकर उस पर जीरा, धनिया, अजवाइन, हींग पीस कर डालें। इससे धुआं निकलता है। इस धुएं को तुरंत एक पात्र में डाल दें। यह धुआं जब पात्र में भर जाए तब शाकों को इस पात्र में डाल दें। जी वैद्य। ये शायद हो चुका है हमारा, ये हो चुका है। हम आगे वाला पढ़ते हैं 85 नंबर का श्लोक। पढ़ दूं? हाँ पढ़ दीजिए। और मदिराधिपान विधि, मदिराधिपान विधि, मदिरासारकरम गौड़म साधुम तक्रम तु सोदकम अरिष्टम मस्तु पानीयम पानीयम वाल्पकम श्रुतम धान्येन धान्य शुंठिभ्याम कंटकारिकया अथवा अन्ते भक्तस्य मध्ये वा वातवर्चो अनुलोमनम। मदिरा, शर्करा जनित मध्य, गौड़, सीधु, तक्र, गांजी, अरिष्ट और मस्तु पिलाने चाहिए। बहुत थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। पानी की कमी हो तो धनिये से, कभी धनिये और सौंठ से, कभी कटेरी से सिद्ध करके भोजन के अंत में या भोजन के मध्य में देना चाहिए। यह पानी वायु और मल का अनुलोमक है। जी वैद्य जी। तो ये बोल रहे हैं कि मदिरा, शर्करा जनित मद्य जो चीनी से बनाया हुआ मद्य है, गौड़ मतलब गुड़ से बनाया हुआ, सिद्धू, तक्र, कांजी, अरिष्ट और मस्तु पिलाने के लिए बोल रहे हैं अर्श में, और साग के साथ, साग खाने के बाद अथवा थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। यह पानी कभी तो धनिये से या धनिये और शुंठी से या कटेरी से सिद्ध करके भोजन के अंत में या भोजन के मध्य में देना चाहिए। यह पानी वायु और मल का अनुलोमक है। मतलब वायु को अनुलोमन करने के लिए अलग अलग कल्पनाएं बताई हैं, अलग अलग मेडिसिन बताए हैं। इसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसकी टीका पढ़ेंगे, 85 नंबर की टीका। वंदना मैम बोल रही है बिना अनम्यूट किए पढ़ दिया मैंने। अच्छा, देखिए पढ़ने का जज्बा होता है, आवाज सुनाई दे या ना दे, लेकिन आपने पढ़ दिया। इसका टीका यहाँ पर है। ये कौन टीका पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? सबसे इंटेलिजेंट वैद्य, कृपया ये पढ़िए। रश्मि गुप्ता मैम, आप इंटेलिजेंट है ना? हाँ सर, आपने बना दिया। हाँ, तो आप ये पढ़िए, कोशिश करिए। मदिरादि पानीय पातव्यम। आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? हाँ, नहीं दिख रहा है। एक्चुअली मोबाइल पे ही स्क्रीन पे है मेरा। सर हाफ कटा हुआ है, स्टार्टिंग का दिख नहीं रहा मुझे। अब दिख रहा है? मैम ठीक है, आप उसको ठीक कर लीजिए। वो सही दे रहे हैं वैद्य जी, तो आप ठीक कर लीजिए मैम। विच श्लोक सर? ये जो टीका है सर्वांग सुंदर, मदिरादि पानीय पातव्यम, 86 मैम। 86 के नीचे, श्लोक नंबर 86 के नीचे। ओके, धान्येन धान्य शुंठिभ्याम वाला। हाँ, अच्छा, उसके नीचे। ओके, हाँ ठीक है। मदिरादि पानी पातव्यम अथवा पानीयम जलम अतिशयन अल्प अल्प श्रुत यथा योग कदाचित धान्येन कदाचित द्वान्य शुठिभ्याम कदाचित कट करिक्या श्रुत आप कदाचित। सोनिया गांधी जैसे मत पढ़िए, आप अच्छा से पढ़िए। ऐसे पढ़ रही है जैसे कि अंग्रेज है, ऐसे पढ़िए। कदाचित कंटकारिक्या श्रुत, ऐसे धीरे धीरे पढ़िए, लेकिन अच्छा पढ़िए। हाँ, कोशिश करिए, फिर से पढ़िए। कदाचित कंटकारिक्या श्रुत कदाचित भक्त्यान्यते कदाचिन मध्ये योग्यता वशाद्वेषा मारुता विष्टाधिरूपत्व तेषां भक्तस्य मध्ये अन्येषाम् अन्ते मदिरादिपान वातवर्चो अनुलोमनम
तयोर प्रवृत्तनो पारुण रूढ़ियार्थ यथा मार्ग प्रवर्तन वित्यर्थ। हाँ, अब लग रहा है कि आप भारत की डॉक्टर है, बहुत अच्छा लगा। क्या हम तो हिंदी में ही चरक संहिता वगैरह पढ़ते थे, टीका वगैरह हम लोग की कॉलेज टाइम में ऐसे नहीं पढ़ते थे, तो इतना हाँ, प्रैक्टिस। इसीलिए आयुष दर्पण पे आने के बाद आयुष दर्पण के चिकित्सक जैसे पढ़िए। हाँ, अब आपके स्टूडेंट हो गई हूँ, अब सीख जाऊंगी। इसमें ऐसे बताते हैं कि मदिरादि पानीय पातव्यम, मदिरादि को पीना है, पातव्यम मतलब पीना है, अथवा ऑप्शन दे रहे हैं कि पानीयम जलम, जल पीना है, अतिशयन अल्पम अल्पक, या तो ज्यादा पीना है या अल्प पीना है, जैसा जरूरत है वैसा। शीत यथा योग्य, शीत मतलब क्वाथ का कल्पना बोल रहे हैं, तो कदाचित धान्य, धनिया का क्वाथ बना के पिए, कदाचित धान्य शुंठी भी, हम कभी कभी धान्य और शुंठी का क्वाथ दें, कदाचित कंटकारी क्या श्रित मतलब कंटकारी का काढ़ा दें, कदाचित भक्तस्यांते कभी कभी खाने के बाद में दें, कदाचित मध्य कभी कभी बीच में दें, योग्यतावशात देशा जैसा हमें जरूरत है उस तरह से दें। इसका प्रयोग करने से क्या होता है, मारुता विष्टादि रूपत्वम तेषाम भक्तस्य मध्ये अन्येषाम अन्ते, मतलब जैसे वायु और विष्टाम मतलब वायु और मल की जैसे कंडीशन है उस हिसाब से खाने के भक्तस्य मध्य, खाने के मध्य में या अंत में इसका प्रयोग करें। मदिरादि पान का प्रयोग करते हैं तो वायु और वर्च मतलब पुरुष का अनुलोमन करता है। तयोर प्रवर्तनो रूढ़े अर्थात यथामार्ग प्रवर्तन मित्यर्थ, मतलब वायु, अपान वायु और मल ये यथामार्ग प्रवर्तनम मतलब अच्छे से वो प्रवर्तन हो जाए, इसलिए ये अलग अलग चीजें बताई हैं, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके सर। आगे बढ़िए, वातस्य अनुलोमनम। वातस्यानुलोमिनं च यत् कफ पित्तयोर अनुलोमिनं पवनो हि क्रियावान क्रियावता देहगतानां भवानां अनुलोमन संभाव्यते तथा च इसको सर कैसे पढ़ेंगे? आज्ञभ्यधायी प्रागभ्यधायी पित्त श्लेष में पित्तादि मलोचयाना विक्षेप संकर यस्मात् इत्यादि। आपको पढ़ के कैसा फील हो रहा है? पढ़ के मीन्स मतलब पढ़ के अच्छा लग रहा है कि हम ऋषि मुनि लोगों ने जो संस्कृत में लिखा है वैसा पढ़ रही हैं, उस लेवल का पढ़ रही हैं, आपको अच्छा लगा पढ़ के? अच्छा लगा सर, सीख रही हूँ सर। हाँ, हिंदी वाला पढ़ेंगे ट्रांसलेटेड तो उतना अच्छा मजा नहीं आता। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि वातस्य अनुलोमनम च, मतलब वायु का जब अनुलोमन करते हैं, यह कफ पित्तयोर अपि अनुलोमनम, मतलब कफ और पित्त का भी अपि अनुलोमनम उसका भी अनुलोमन करना, ये बोला है। पवनों की क्रियावान क्रियावता देहगता नाम भावानुलोमनम संभाव्यते, वायु है वो क्रियावान रहता है, क्रियावता हर क्रियाओं को करने वाला रहता है, देहगता शरीर में रहता है, तो उसका अनुलोमन ये होना बहुत जरूरी है। और वायु जब होगा अनुलोमित तो पित्त और कफ का भी अनुलोमन हो जाता है। तथा प्रागबध्यायी, इसलिए पहले ऐसा बता रहे हैं और पहले बता रहे हैं, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि विट मतलब मल, श्लेष्मा, पित्तादि, मलोत्यान मतलब मल आदि जो है इन सब का विक्षेप संहार कर यस्मात् निकालना, एक्सक्रीशन करना, यहाँ पे ये उद्देश्य है, ये यस्मात् इत्यादि ऐसा बताएं। ठीक है डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम, आप ये आयुष दर्पण पे जुड़ी है ना, तो आप जब यहाँ से पढ़ के निकलेंगी तो आपको इतना प्राउड फील होगा कि वाह क्या हमने पढ़ाई किया, असली संहिताएं तो हमने इधर ही पढ़ी हैं। अब हम ना आगे का श्लोक पढ़ेंगे। आशा मैम बोल रही है आई हैव टू लीव एज टू अटेंड पंचकर्मा सेशन, थैंक यू। ठीक है ठीक है। और डॉक्टर मोनिका मैम आप कैसी हैं? 87 नंबर का श्लोक पढ़ेंगी मोनिका मैम? प्रणाम सर। आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपने बताया नहीं सभी लोगों को? हाँ जी सर, सर रिजल्ट ही बताएगा सर। तभी कितना अटेम्प्ट किया, कितना क्या किया? सर अटेम्प्ट ऑलमोस्ट मैंने 79 क्वेश्चंस किए हैं, और बट लेवल ऑफ एग्जाम हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग सर। काफी डीप स्टडी पूरा साल करेंगे तब भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं प्रॉपरली। अगर किसी का है कि हमने गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने हैं और कुछ टॉप पोजीशंस अचीव करनी है तो पूरा साल पढ़ना पड़ेगा सर। उसके लिए ये
पॉसिबल नहीं है कि आप 1-2 महीने या 2-3 महीने पढ़ के उसको कर लो, क्योंकि इतना सर मैं जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतना वास्ट है आयुर्वेद, पॉसिबल ही नहीं है उसको 2-3 मंथ्स के अंदर चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, काश्यप और सब आप उसको कवर कर लो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है सर, मतलब जितना जिस तरह से तैयारी की थी उस तरह से एग्जाम ठीक हुआ है। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, पर जितना किया था उसके हिसाब से ठीक है। आपका हो जाएगा मैम, मोनिका मैम, गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल जाएगा आपको स्टाइपेंड वाला। मुझे तो लग रहा है आप बहुत इंटेलिजेंट है, मेरे हिसाब से तो सबसे इंटेलिजेंट आप सब हैं आयुष दर्पण के। जी सर। 87 नंबर। गरम गरम पे चढ़ाते जाओ। अनुराधा मैम कुछ बोल रही थी क्या? ठीक है, आप पढ़िए मैम, मोनिका मैम। जी जी सर, 87 ना। हाँ। विडवात कफ पित्तानाम अनुलोम्ये हि निर्मले गुदे शामयन्ति तु बुधजाः पावकश्चा अभिवर्धते। क्योंकि मल, वायु, कफ और पित्त की अनुलोमता होने पर गुदा निर्मल हो जाती है। गुदा के निर्मल होने पर अर्श के मस्से शांत हो जाते हैं और अग्नि बढ़ती है। जी, इसमें बोल रहे हैं कि जब मल निकल जाते हैं, आप लोगों ने कभी भी देखा होगा पेशेंट लोगों में भी कि जब कॉन्स्टिपेशन रहता है और मल और वायु नहीं निकल पा रहे होते हैं तो मस्से बहुत हार्ड होते हैं, पेशेंट को चलने उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है। और जब आप अभ्यारेश, त्रिवितलेहम, अभ्याधि मोदक ऐसे कुछ देते हैं तो वो खुद ही बोलते हैं कि हमारा पेट साफ हुआ, मल वायु कफ पित्त निकला। उनको नहीं समझ आएगा इतना चीज की क्या निकल रहा है, लेकिन जो मस्से हैं वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। और इसीलिए क्या होता है कि वैद्य लोग ना सभी को भल्लातक के कल्प नहीं देते हैं। जैसे पित्त प्रकृति वालों को अर्श कुठारस, कांकायन मटी, स्वर्ण मटक नहीं देते हैं। वो लोग क्या देते हैं? त्रिफला गुग्गुल देते हैं, सिंपल दवाएं देते हैं। पेट रोज का रोज साफ हो जाएगा तो अर्श के मस्से जो होते हैं शांत हो जाए, और तक्र वगैरह दे के सिंपल दवाइयों से भी वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए गुदा निर्मल होना, वहां की संप्राप्ति भंग होना, स्त्रोतोरोध दूर होना, यही इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिक है ये आयुर्वेद। इसका टीका पढ़ेंगे। हाँ, इसका टीका कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? वंदना मैम, आप पढ़ेंगी? वंदना मैम पढ़िए। जी भाई जी, 1 मिनट आप स्टार्ट कर दीजिए थोड़ा सा। इसमें है कि अर्श सु चानुलोमन कार्यमिति दर्शितु महा। अर्श जी, का जी, अर्श में अनुलोमन करने के लिए बता रहे हैं। फिर आगे ये पढ़िए, यस्मात् विडवात आदि। यस्मात् वित्तवातादि अनुलोमे सति गुद निर्मल भवति। इसमें बोले हैं कि इसमें विड मतलब पुरुष और वायु आदि का अनुलोमन जब कर दिया तो गुदा है वो निर्मल हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज्यादा। गुदे च निर्मले गुदजा शाम्यन्ति। जब गुदा निर्मल हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो गुदज रोग जो है, गुदजा मतलब अर्श वगैरह जो भी है, अर्श भगंदर परिकृतिका, ये सब शांत हो जाते हैं। पावक कायाग्निश्च अभिवर्तते यतस्तमादर्शसा। यतस्तस्माद् अर्शसा। यतस्तस्मात् दर्शसा। तस्मात् अर्शसा। तस्मात् अर्शसा। यतः तस्मात् अर्शसा। यत तस्मात् अर्शसा। यतः है ये स्तोष्णुनाशु संधि है। यतः तस्मात् अर्शसा। यतः तस्मात् अर्शसा। हाँ, थैंक यू जी। हाँ, विडवात विडवात कफ पित्त अनुलोमन भेषजा अन्नपानादि यत्तेद यमिति भाव। यतद्देयमिति, यतद्देयमिति भाव। हाँ, भाव। हाँ, ये संधि विच्छेद करने से पता चलता है। इसमें बोले मैं 2-3 सिखा दी। हाँ, इसमें बोले पावक मतलब काय अग्नि बोल रहे हैं। काय अग्नि अभिवर्धते, जब पेट साफ हो जाएगा, पेट वैक्यूम तैयार हो जाएगा, आकाश मापू तैयार होगा, अपने आप भूख बढ़ जाती है, काय अग्नि जाठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। यस्मात् तस्माद् अर्शसा, यतः तस्माद् अर्शसा। जब ये अर्श में हम लोग अर्श व्याधि में विडवात कफ पित्तानुलोमन मतलब पुरुष को अपान वायु को,
कफ पित्त को अनुलोमन जब करते हैं और उसके लिए ऐसे मेडिसिन देते हैं या अन्नपान देते हैं, जब देते हैं तो अपने आप अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो खाने में भी ऐसा देना चाहिए, जैसे कुछ लोग खाने में ऑलिव ऑयल से खाना बनाते हैं, जैतून का तेल, उससे भी पेट अच्छे से साफ होता है। और हम हरितकी वगैरह डाल के भी खाने में दे सकते हैं, एरंड तेल डाल के रोटी में दे सकते हैं। तो ऐसे अन्न पान में भी दें और मेडिसिन भी दें, जिससे पुरुष अपान वायु कफ पित्त का अनुलोमन हो, तो अपने आप वो व्याधि ठीक हो। और अर्श व्याधि में व्याधि का प्रत्यात्म लक्षण बताया ये कि अग्निमांद्यत अतिमल संचयात, अग्निमांद्यता रहती है और मल की संचिति रहती है, इसलिए अर्श व्याधि होता है। जब हमने मल को साफ कर दिया तो अपने आप अग्नि बढ़ेगा, तो अर्श व्याधि ठीक ही हो जाएगा अपने आप। जी वैद्य। ये मैं तो बोलता हूँ ये पूरे चैप्टर का सारांश यही है कि हमें कोई भी चिकित्सा करना है तो मल और वायु को अनुलोमित करना है, अग्नि प्रदीप्त करना है, यही चिकित्सा है। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि वंदना मैम कितना बढ़िया पढ़ी है? अभी तो सीख रही हूँ वैद्य जी में। जी, लेकिन आप पहले से बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुत अच्छा, बेस्ट। अभी भी बड़ी संधि वगैरह जो है ना, अभी बहुत प्रैक्टिस चाहिए। अभी संधि, एक संस्कृत का क्लास शुरू करें क्या? अब कुछ दिन के बाद में संधि विच्छेद करना, संधि का क्लास, समास। वैसे जो आप क्लास लेते हैं ना उसके बीच में, मतलब हाँ शुरू में बहुत सारे लोग नहीं जल्दी ज्वाइन कर पाते, लास्ट में कुछ को लीव करना रहता है, तो बीच में कहीं भी आप एक बार कोई भी संधि पढ़ा दिया करिए। हाँ ठीक है, ये आपने अच्छा आइडिया दिया। ठीक है, थैंक यू मैम। 88 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? अंजना मैम आप पढ़ेंगी 88 नंबर का श्लोक, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है? जी अंजना सर, मैम। मैं पढ़ देती हूँ। जी हाँ सर, सभी लोग को नमस्कार। जी सर, इसमें लिखा गया है कि उदावर्त पीड़ित अर्श रोगी में अनुवासन बस्ती के लिए बताया गया है। यह बता रहे हैं कि उदावर्त परिता ये चात्यर्थे विरुक्षिता विलोम बाता शूल आर्ततस्ते विष्टुम अनुवासनम, अर्थात जिन पुरुषों को उदावर्त रहता है, उदावर्त परिता ये जिन पुरुषों को उदावर्त रहता है, चात्यर्थे विरुक्षिता जो कि अत्यंत रुक्ष हो, विलोम बाता जिनमें वायु विलोम या विपरीत गति हो, शूला तरसे तस्य तुष्टम, अर्थात जिनको शूल भी रहता हो उनको अनुवासन विधि उत्तम है। एक्चुअली सर यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि अनुवासन बस्ती कहाँ कहाँ देना है या किस किस इंडिकेशन स्पेशली बताया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि रुक्षता जहाँ होगी और उदावर्त जहाँ रहता होगा और जहाँ वायु की जो है विलोम गति होगी, वहां पे शूल भी रहे, वहां पे 4 इन्होंने बहुत अच्छे से इंडिकेशन दी है कि वहां हमको अनुवासन बस्ती करना चाहिए। जी, इन्होंने 4 इंडिकेशन दिए कि उदावर्त है, शरीर रुक्ष है बहुत ज्यादा, वायु विलोमित है और शूल है, ऐसे में अनुवासन तेल का बस्ती देना सबसे बेस्ट होता है। जी। आकांक्षा मैम, कमल मैम, आप लोगों ने अनुवासन बस्ती दिया है? कभी ऐसे पेशेंट आए हैं तो अनुवासन बस्ती से पेशेंट को रिलीफ मिला हो? आकांक्षा मैम। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए सर। सर अर्श में तो नहीं सर, लेकिन जो हम लोग मूत्रकृच वगैरह के जो पेशेंट आते हैं उसमें जब हम कहीं ना कहीं वहां पे कृच्छता के कारण सर अपान वायु भी प्रभावित होती है, वहां पे मल अच्छे से नहीं निकला होता है, तो वहां पे सर अनुवासन बस्ती देने से और अवगाहन देने से, स्नेहन स्वेदन कर देने से पेशेंट को तुरंत आराम मिल जाता है। मतलब जो कंडीशन बहुत सीवियरिटी की तरफ जानी होती है, एडमिशन की भी जो कंडीशन हो जाती है ऐसे केसेस में, लेकिन अगर हम ऐसे में अनुवासन बस्ती दे देते हैं सर तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वायु का अनुलोमन होके वहां पे वात तुरंत शांत हो जाता है, तो इमरजेंसी की कंडीशन टल सकती है सर, तो फायदा मिलता है सर बहुत इससे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर दिया है मैंने डिलीवरी के टाइम या कभी भी ऐसे पेन बहुत ज्यादा हो रहा है और तेल किसने दिया था ना, वो मैम है, उन्होंने एरंड तेल का दिया था तो जल्दी से हो गया डिलीवरी।
हाँ, एरंड तेल का तो रहता है। पेशेंट को मैंने दुग्ध के साथ रात को लेने को देती हूँ पेशेंट को। और सर जब पेशेंट का डायलिटेशन जितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं होता तो उस टाइम पे हम चंदन बला लाक्षादी तेल और एरंड तेल मिलाकर हम देते हैं। लेकिन परिकर्तिका का एक पेशेंट था मेरे पास, बहुत पेन और मस्से भी बहुत थे, तो उस टाइम पे मैंने जात्यादी तेल और अपना चंदन बला लाक्षादी ये दोनों का मिलाकर बस्ती दिया था, तो पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिला था। और जात्यादी तेल का फिर मैंने गुद पिचू रखा था, तो पेशेंट का बहुत अच्छी तरीके से, मानो वो परिकर्तिका के जो ऊन रहते हैं वो भी पूरा कम भरकर आई थी और पेशेंट का रिलीफ भी हुआ था। और इसमें जो हम सूक्ष्म त्रिफला या त्रिफला वगैरह हम यूज पेन किलर के लिए थोड़ा सा और पित्त शामक चिकित्सा करते हैं, तो पेशेंट का उससे और तक्र पे भी पेशेंट को रखती हूँ। ग्रहणी पे मैं सर पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए अर्श के इस पेशेंट में। तो ऐसे पेशेंट में सर पहले पेशेंट का वेट भी रिडक्ट होता है, पेशेंट का मोशन भी अच्छा रहता है, और खान पान में भी जो पेशेंट अग्निमांद्य बोलता है वो अगली बार अपने पास आता है तो बोलता है कि बहुत अच्छी तरीके से भूख लगती है, क्योंकि थोड़ा सा लघु आहार और थोड़ा सा लंघन ऐसे करके पेशेंट का ट्रीट किया तो बहुत अच्छा रहता है सर। लेकिन पेन रिलीफ होता है सर, मात्रा बस्ती और यो युक्तिपूर्वक हम करना चाहिए तो होता है, पेन पूरा रिलीफ होता है। हाँ जी, सर। ठीक है, थैंक यू। ये मैम से ये पूछ रही थी कि जैसे इन्होंने ऑर्डर में दिया हुआ है सब कुछ, कि अभी जैसे पहले था कि गुदा के निर्मल हो जाने पर सब मस्से शांत हो जाते हैं, मतलब हाँ जब ये गुदा निर्मल हो जाए और कायाग्नि अच्छी हो जाए उसके बाद ही अनुवासन का नहीं, प्रयोग ऐसा नहीं है, अनुवासन उसके बाद ही नहीं है, वो एक अलग कभी भी दे ट्रीटमेंट सकते है। पेट साफ होना वो कभी भी दे सकते। अलग उसको सर, कंडीशन। उसको सर मात्रा मतलब तो कम मात्रा बस्ती फॉर्म में दे दें अगर पहला, तो हाँ, है ना, हाँ, कम 30-40 ml हम दे सकते हैं मैम, 30-40 ml दे सकते हैं। जी वही मैं कह रही थी, क्योंकि बहुत अधिक अगर हमने अनुवासन शुरू कर दी तो फिर अधिक अग्निमान नहीं मैम, मात्रा बस्ती के रूप में दे जी सकते हैं हमने पेशेंट को रेगुलर। हाँ ठीक है। ये भी एक कंडीशन है, उदावरता है, रुक्षता है, तो इसमें हम कोई भी पेट साफ करने वाला दवाई देंगे तो फिर से रुक्षता आ जाएगा। वो जो पेट सफा करके आता है ना, राजू श्रीवास्तव का एड, वो रोज रोज देंगे तो रुक्षता तो कम नहीं होगा, उससे तो रुक्षता बढ़ेगा। उसमें अनुवासन बस्ती देना है, ऐसे कंडीशन। ठीक है। 88 नंबर का श्लोक का टीका। सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कौन पढ़ना चाहेगा? शशि तिवारी मैं में पढ़ देती हूँ। आप पढ़िए। हाँ, आप पढ़िए। अ, ये ये पुरुषा उदावर्त युक्ता ये च अतिशयेन विरुक्षतास्तथा विगुण पवना शूल पीड़िताश्च तेषु अनुवासनम इष्टम तत्र कृताम इति शेषः। ये पुरुष मतलब जिन पुरुषों में उदावर्त साथ में होता है और साथ में विरुक्षता मतलब विरुक्षण यानी रुक्षता बहुत अधिक होती है, और साथ में विगुण पवन यानी कि पवन का विलोमता होना मतलब उसका अनुलोमन नहीं हो पाता है, और साथ में शूल भी से भी पीड़ित होते हैं, इन पुरुषों में अनुवासन बस्ती ये इष्ट होती है। तो इस प्रकार से इसकी कृति करनी चाहिए। सर ठीक है। हाँ, बराबर। आप लोग देखिएगा, आकांक्षा मैम कितना बढ़िया पढ़ती हैं, एकदम एक एक शब्द को अच्छे से बताया। अभी हमारे यहाँ पे मोनिका मैम भी अच्छा पढ़ती हैं, आशा मैम भी पढ़ती हैं, आकांक्षा मैम, और सब लोग इतना अच्छा, वंदना मैम कितना बढ़िया पढ़ती हैं, अंजना मैम इतना अच्छा पढ़ती हैं, मतलब इतना अर्थ भी बता देते हैं ये लोग, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। हाँ, और भी लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया। अनुरिता मैम से पढ़वाएं क्या हम 89 नंबर का श्लोक? अनुरिता मैम संथा देके पढ़ेंगी? सर आप इतना सबको प्रेज करते हैं ना कि सब लोग अच्छा पढ़ने लगते हैं, सब आप ही ने सबको सिखा दिया सर, बहुत अच्छा लगता है। और एक आप ही है इसकी मुख्य धारा कि सब लोग पढ़ने लगे हैं और सब लोग मन से पढ़ते हैं और सब लोग जुड़ जाते हैं। जी सर, बहुत अच्छा लगता है सर आपसे मेरी मिल आवाज जुल आ के। रही है? हाँ, हाँ आ रही है अनुरिता मैम, आ मैम रही है। संथा देके पढ़ना है, पिपली मदन हाँ पिलवम, ऐसे पढ़िए।
नंबर बताइए सर, श्लोक आधा आधा दिख रहा है। 89, 90, 91 और आपके पीछे पीछे सब लोग पढ़ेंगे और अच्छा संथा देके पढ़ना है, पूना का शान रखना है आपको, ऐसे पढ़िए। सर इतना टेंशन दे देते हैं आप भी पहले। हाँ एक सर मुझे ना श्लोक पूरा नहीं नजर आ रहा है। अभी दिख रहा है बिल्वम शता, अनुवासन की विधि। हाँ अभी दिख रहा है सर। और सब लोग अनम्यूट करिए, अनुरिता मैम के पीछे पीछे पढ़िए। पिपली मदनम बिल्वम, बिल्वम शता वां मधुकं वचाम, मधुकं वचाम षठी सॉरी कुष्ठम षठी पुष्करास्यम, कुष्ठं शठी पुष्कराख्यं चित्रकं देवदारु च, चित्रकं देवदारु च पिष्टातैलं विपक्तव्यं पिष्ट्वा तैलं विपक्तव्यं, पिष्टातैलं चिपकत्वं, विपक्तव्यं द्विगुणी क्षीरसंयुतं, द्विगुणी क्षीरसंयुतं अर्षसामूढवातानां, अर्षसामूढवासनाम् तच्छिष्टम् अनुवासनम्, अनुवासनम् गुदनिस्सरणं शूलं, शूलं मूत्रकृच्छ्रं पवाहिकम्, वाहिकाम् क्षरूपष्ठदौर्बल्यम्, दौर्बल्यम् आनाहं भणङ्गाश्रयम्, सर इतना ही नहीं, और है 2 लाइन थोड़ा सा और है। पिच्छास्त्रावम। नंबर बताइए। वही है 92 या कट के आ रहा है। हाँ, पिच्छास्त्रावम गुदेशोफम, वातवर्चो विनिग्रहान्, सत्थानं बहुशो यच्च, उत्थानं बहुशो यच्च, उत्थानं बहुशो यच्च, जयेत् श्वासानुवासन, ऐसे नहीं सर ये प्रिंट बहुत ज्यादा इसमें है। ऐसा नहीं है, जयेत तत् अनुवासनात्, जयेत् तच्च अनुवासनम्, अनुवासनात्। सर ये कट के आ रहा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं रोड पे ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना है आपको, अच्छा पढ़ना है आपको, दिमाग लगा के पढ़ना है। चलिए आप इसका हिंदी में अच्छा पढ़ा मैम ने। हाँ नहीं, ये पूना का शान तोड़ने, मैंने पहले ये पूना का शान नहीं तोड़ना। चलिए विद्या का माहिर घर बोलते हैं ये पूना को, विद्या के मायका बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ाई होता है ना सबसे अच्छा होता है। क्या अनुवासन वाले पढ़ेंगे क्या अनुरिता मैम, या किसी और को पढ़ने को बोलूं? सर यहाँ पे ना बहुत कट के आ रहा है, फिर हम तो कौन पढ़ेगा? शशि तिवारी मैम आप पढ़ेंगी? शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर पढ़ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए शशि तिवारी मैम, आप बस एक चीज बताइए कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी, तो आपको इस पे क्या कहना है? हिंदी में एमबीबीएस कैसे पढ़ेंगे? नहीं पॉसिबल नहीं है, नॉट भी फिजियोलॉजी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और भी जो भी चीजें हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, जो जिस लैंग्वेज में, जैसे हमारा आयुर्वेद संस्कृत में है, तो रियल मतलब हमें संस्कृत में ही समझ में ज्यादा अच्छे से आता है। क्योंकि अभी मैं कलशटांग पढ़ रही थी तो देख रहे थे कि श्लोक में सीता लिखा रहता है, हिंदी में वो लोग शर्करा कर देते हैं, जबकि सीता और शर्करा की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ऐसे ही तो वहां पर भी हो इंग्लिश जाएगा। में कैसे पढ़ेंगे? क्लोराम्फेनिकोल या फिर मतलब मेट्रोडिनेजोल, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है।
वो उल्लूपंती है सर, बोलना नहीं चाहिए। प्रशासन को क्या होता है कि जो आइडिया लोग दे देते हैं, अब हिंदी को प्रमोट करना है, ठीक है हिंदी को प्रमोट करिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है जो जहाँ की चीज है। अब आयुर्वेद को जैसे संस्कृत में पढ़ाया गया और होता है तो बहुत अच्छा होता है। जो साइंस जिस पैथी में जिस लैंग्वेज में लिखा है उसी लैंग्वेज में पढ़ने से ज्यादा अच्छा कंफर्टेबल रहता है। वो तो होता ही है। अब वही तो मैंने बताया कि आप ऊपर पढ़ते हो तो वहाँ सरकरा लिखा होता है, सरकरा जैसे लिखा होता है तो मेरा दिमाग होता है यार सरकरा उस टाइम में वाघभट जी ने लिखा है। फिर संस्कृत पढ़ते हो तो वहाँ पर सीता वर्ड है। तो ये तो अब बहुत सर बड़ा फर्क है हिंदी ना। और जो अंग्रेजी दोनों में हो जाएगा तो जो गांव के ओरिजिन के बच्चे हैं वो उनके लिए इजी हो जाएगा याद करना, और वो अपनी लैंग्वेज में लिख पाएंगे। बस इतनी बात है, बाकी की पूरा टोटल हिंदी में कर देंगे तो थोड़ा दिक्कत तो होगी। और फिर वो जब फॉरेन के डॉक्टर्स आएंगे तो ये हिंदी में बोलेंगे और वो इंग्लिश में बोलेंगे। नहीं, लैंग्वेज पर तो थोड़ी बहुत मेहनत करके आनी चाहिए। जैसे अपने लोग को इंग्लिश पहले बहुत अच्छी थी, फिर बाद में इंग्लिश बिल्कुल पढ़ना छोड़ देता है। +2 के बाद इंसान आयुर्वेद में आकर के तो खराब होता है, तो बाद में फील होता है ना कि आपको दूसरे पेशेंट को डील करना है। ऐसे उनके साथ तो और प्रॉब्लम होगी। हमारी टर्मिनोलॉजी ही संस्कृत है तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम होगी। वो उनका प्रशासन का अपना फैसला है, उन चीजों में कुछ नहीं करना। तो सर ये आपको पढ़ना क्या ना ज्वर है? आपने लिखा है ज्वर है। हाँ, मुझे फीवर हो गया जी सर। ठीक है, आप ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए अगर पढ़ सकते हैं तो। हाँ पढ़ लेंगे सर। अनुवासन, दिस इज पिपली, मैनफल, बिल्व, सौंफ, मुलठी, वच, कूट, कचूर, पुष्कर मूल, चित्रक, देवदारू, इनके कल्क से तैल से द्विगुण दूध के साथ तैल सिद्ध करना चाहिए। अर्शों के लिए और मूढ़वात रोगियों के लिए उत्तम अनुवासन है। मतलब चाहे इसमें पिपली तेल दे दो, मैनफल के सारे भी मिला सकते हैं जितने मिल जाए। गुदा का बाहर आना, शूल, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, कटी, उरु और पीठ की निर्बलता, वंशण में होने वाला अनाह, इच्छा स्राव, गुदा में शोफ, वायु मल का अवरोध, बार बार मल आना, अतिसार, इनको अनुवासन शांत करता है। वक्तव्य, जल न कहने पर भी तैल से 4 गुना जल मिलाना चाहिए, क्योंकि स्नेह सक्षीरम स्नेह सक्षीरम मांसाद्य पाको यत्र ऋतः क्वचित जलम चतुर्गुणम तत्र वीर्य अर्ध ना अर्धान अर्थम आवापेत न मुंचति रसम द्रव्यम क्षीरादि रूप स्कृतम सम्यक पाको न जायेता तस्मात् तोयम विनिक्षिपेत। जी तो ये है कि स्नेह क्षीर मांसाद्य पाको, स्नेह है, क्षीर है, मांस है, उनको मिला करके पाक करना है। जल चतुर्गुण होना चाहिए और जल के चतुर्गुण से उसको अर्ध करना है, जिससे फिर बाद में उसके ऊपर 6 द्रव्य डाले हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि स्नेह जो है वह शीर के साथ या मांस रस के साथ पकाना है। कभी कुछ लोग ऐसे क्वचित, मतलब कोई दूध के साथ पकाते हैं, कोई मांस रस के साथ पकाते हैं। जल जो है वो जब सिद्ध करते हैं तो 4 गुना डालते हैं। वीर्य धानार्थ मावापित, वीर्य जैसे उसको प्राप्त चाहिए, पोटेंसी जैसा चाहिए उस तरह से बनाते हैं। न मुंचति रसम द्रव्यम क्षीरादि उपसंस्कृतम, मतलब इसमें जब हम द्रव्य सिद्ध करते हैं तो दूध में पूरी तरह से न मुंचति, पूरा द्रव्य का जो पोटेंसी वो उसमें आ जाना चाहिए। न जायेता तस्मात्, मतलब इस तरह से पाक करना है कि पानी में वो सारा चीज आ जाए। इतना भी डाइल्यूटेड फॉर्म में नहीं करना चाहिए कि पानी में वो तत्व ही ना आए। सम्यक पाको, मतलब सम्यक पाए होना चाहिए, पाक होना चाहिए। मतलब ये जितने द्रव्य हैं उनसे चतुर्गुण जल लेकर उनका क्वाथ सिद्ध कर लेंगे। क्वाथ सिद्ध करके जैसे तेल सिद्ध कर लेना है। तेल, हाँ तेल कल्पना फिर सिद्ध करनी है ना, क्योंकि ये सब सारे तो ड्राई हर्ब फॉर्म में ही मिलेंगे। बहुत रेयर चीजें वैसे मिल सकती हैं। जी आगे पढ़ूं? नहीं अभी रुकिए, अभी अनुवासन बस्ती में बता रहे हैं कि तेल को हमें सिद्ध करना है। तो इसमें पिपली है जो अर्शोहर है, अशोकनगण में भी है, दीपन पाचन में है। मदन फल है, वो शरीर का शुद्धि करता है। बिल्व है, शुद्धि है। ग्राही है, बच्चा है, कूट है, खरजूर है, पुष्कर मूल है, चित्रक है, देवदार है। इनका कल्क से तेल सिद्ध करना है और 2 गुना दूध के साथ करना है, ताकि वो रुक्षता न करे और उष्णता तीक्ष्णता ना हो पिपली जैसे द्रव्यों से। और और मूढ़वात रोगियों के लिए उत्तम अनुवासन है।
गुदा का बाहर आना, जब ये प्रोलैप्स हो जाता है तो उसमें हमें ये देना है कि ये मतलब प्रोलैप्स में उसमें ज्यादा वो चीज बाहर ना है। उसमें अनुवासन देने से क्या होता है, स्नेहांश मिल जाता है तो पेशेंट को और रिलीफ मिलता है। शूल अगर हो रहा है, मूत्रकृच्छता हो रही है, फिर प्रवाहिका हो रहा है, प्रवाहिका में भी वायु जो है वो बार बार अर्जेंसी एंड हरीनेस ऐसे कंडीशन होती है। आप लोगों ने अल्सरेटिव कोलाइटिस या आईबीएस के पेशेंट देखे होंगे, उसमें बार बार जाना पड़ता है, बार बार वायु जो है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन रिफ्लेक्सेस लाता है। कटी, उरु और पीठ की निर्बलता, वंक्षण में होने वाला आनाह, वंक्षण में जो आनाह हो जाता है, पिच्छा स्राव हो रहा है, गुदा में शो मतलब सूजन हो रही है, वायु में मल का अवरोध हो रहा है, बार बार मल आना, अतिसार अगर हो रहा है, अतिसार भी वायु की वजह से होता है, बार बार लूज मोशन होना, ये इन सबको अनुवासन शांत कर देता है। आप लोगों में किसी ने अतिसार, प्रवाहिका या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस में तेल का या घी का बस्ती देके देखा है कि पेन और रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, किसी ने दिया है क्या? मैंने तो दिया है। जब भी ऐसे कोलाइटिस के पेन रहते हैं, बार बार आ रहा होता है ना, थोड़ा सा तेल का बस्ती देते हैं, घी का बस्ती देते हैं ना, तो वो रिफ्लेक्स आना थोड़ा कम हो जाता है। जी इसकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। क्या? ये सब चीजें हैं, इनका हम इनको समभाग ले लिया, उसके बाद उसमें लिखा इनके कल से तेल लेना है और तेल से दुगुना कल दूध से पहले लेना है। तेल सिद्ध करना है, उस तेल से द्विगुण नहीं दूध। ये मात्रा बताइए। तेल जो ले लिया उससे दुगना दूध लिया है। पाठक सर मान लो ये 10-10 ग्राम ले लिया सारा, उसके हाँ। हिसाब ऐसे बताइए। हाँ तो 10-10 ग्राम ले लिया, जितना कल्क होगा उसका 16 गुना पानी ले लिया, उससे 16 गुना पानी। ठीक है हाँ वो पानी हो गया, और 4 गुना तेल हो गया, 4 गुना तेल हो गया, और 8 गुना दूध हो गया। बोलिए वैजी दोबारा जरा। सारे द्रव्य ले लिए, उसका 16 गुना पानी हो गया, वो तो आपको समझ गया होगा। जी जी। और 16 गुना पानी को उबालते उबालते कितना हो गया, काढ़ा को 4 गुना, मतलब 1/4 कर लिया ना। हाँ तो उतना ही काढ़ा उतना ही तेल, मतलब 4 गुना तेल हो गया। और यहाँ पे लिखा है कि 2 गुना दूध होना चाहिए, तो 4 गुना तेल है ना, तो उसका डबल 8 गुना दूध ले लिया। फिर पकाया, फिर तेल भाग रह गया, हाँ। फिर उससे अनुवासन दे। हाँ, यथा फेनोद्गमस तेले फेन संतिष्य सर्पिशी, जब फेन का उद्गम होता है तो तेल सिद्ध हो जाता है, फेन का शांति होता है तो घृत हो जाता है। यथा फेनोद्गमस तेले फेन संतिष्य सर्पिशी, ऐसा बताए, ये बताए। ठीक है सर प्रणाम। हाँ सर बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। थोड़ा सा इससे हटके। हाँ। ये TSH अगर बढ़ जाता है तो उससे अनिद्रा होती है क्या? हाँ होती है ना, TSH बढ़ जाता है तो एक हाइपो और हाइपर ऐसे 2 कंडीशन होते हैं ना, एक में T3 T4 बढ़ता है, एक में TSH बढ़ता है। तो मेरा एक पेशेंट है, उनका TSH 9.3 के आसपास है, और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बहुत ज्यादा उनका लगती है, थकावट बहुत ज्यादा लगती है। नहीं, थकावट तो नहीं बोली उन्होंने, वो थोड़ा सा उनको नींद का प्रॉब्लम चल रहा है। तो उनका क्या, बहुत टर्नओवर काफी है, लाखों करोड़ों रुपए का उनका पैसा, लोहा का काम करते हैं, आयरन का। तो उनको मैं शिरोधारा कर रहा हूँ, तो अभी 5 डेज हुए हैं। तो शुरू के 2 दिन तो नींद ही नहीं आई, फिर बाकी के 2 दिन बहुत अच्छे सोए, और कल फिर उनको नींद नहीं आई। तो वो मैंने बार बचा चून था नहीं, तो मैंने आज मंगाया है कि वो चून का अपना वो बचा पिपली बचा और अपना गिरोय और अपना नवा का पाउडर बना के उसको प्याज के रस में खिलाएंगे, तो आज हम दे देंगे। जी। तो वही मेरे को पूछना था कि जैसे उनका TSH 9.3 था, तो ये एक कारण हो सकता है निद्रा का? हाँ, इसमें देखिए हाई TSH लेवल, उसमें फटीग होता है, मतलब थकावट होती है, डिप्रेशन होता है, और कभी कॉन्स्टिपेशन भी होता है, कोल्ड को वो सहन नहीं कर पाते हैं, ऐसे कंडीशन रहते हैं ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, ये कंडीशन बोलते हैं ना, TSH एलिवेट होता है तो जी मतलब ठीक है। थायराइड तो का फंक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें नींद तो आती है बहुत, ऐसे थकावट बहुत ज्यादा रहती है, ग्लानी वगैरह बहुत नहीं, रहता है। इनको नींद नहीं आ रही है। ठीक है कोई बात नहीं, वो वायु का रुक्ष गुण बढ़ा है इसलिए नींद नहीं आ रही है, उसमें नस्य वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएंगे। हाँ वो दे रहा हूँ मैं उनको, हाँ, चल रही। फटीग रहता है, मसल पेन, मसल लैग और टेंडरनेस, स्टिफनेस, ये सब रहते हैं, स्लो हार्ट रेट।
इम्पेयर्ड मेमोरी, ये सब रहते हैं। इसमें आप वो दीजिए ना थायराइड फार्मूला हमारे सर का। हाँ वही मैं दे दूंगा आज बना के। हाँ सर मानसी फांट दीजिए पेशेंट को, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। क्या मैडम? मानसी फांट ऐड करिए और तगर कैप्सूल भी ऐड करिए एक टाइम, बेड टाइम पे। जी जी, उनको मानस मित्र वटकम सरस्वता रिस्ट और आपका नहीं, सिर्फ प्लेन मानसी फांट दीजिए, प्लेन मतलब चूर्ण का फांट बना के देने के लिए पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सोते समय कर्ण पूरण जरूर कराइएगा, 2 बूंदी सही या कॉटन थोड़ा सा तेल में भिगा के कान में डाल के, और जैसे सर ने बताया नस्य और पादाभ्यंग, ये 3 चीज ऐड करिए। मानसी फांट, कर्ण पूरण, नस्य तो आप दे ही रहे होंगे, और पादाभ्यंग, और अगर उससे भी नहीं मिले तो तगर की कैप्सूल्स आती है हिमालय की, वो भी ऐड करके हाँ देखिए हाँ तो हाँ हो ठीक है जाएगा ना। सर। अच्छा ये एक बार रिपीट करेंगे, क्या बताया आपने? सर लास्ट मानस क्या? नहीं, जटा मानसी फांट, जटा जी जी मानसी जी। आपको पाउडर मिल जाएगा, उसका फांट दे दीजिए। एक आधा ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच चूर्ण या 1.5 चम्मच चूर्ण डालने के लिए बोलिए, उसके बाद फिर उसको छानने के लिए एट बेड टाइम लेने के लिए बोल दीजिए, और साथ में एक तगर का कैप्सूल, ठीक है। और कर्णपूरण या कॉटन में तेल डाल के, थोड़ा सा कॉटन तेल से भिगा के कान में डाल ले, और पादाभ्यंग 10 मिनट तक सोते समय बस, या 5 ही मिनट से ही सिर्फ पादाभ्यंग करके सोए। नहीं ये पादाभ्यंग तो कर मैडम रहे लिख हैं, के डाल। शुद्ध हाँ क्या सर? पादाभ्यंग, वो शुद्ध पादाभ्यंग मैडम कर लिख रहे के हैं वो। लिख देना ग्रुप में, बहुत बढ़िया हाँ है। ठीक सर। जो पाँव के नीचे तेल लगा के मालिश कर देते हैं ना, उससे बहुत बढ़िया नींद आती है सर। बहुत अच्छा आता है जी सर। और नहीं दूसरी चीज, पादाभ्यंग जो कर रहे हैं वात, वो। जी सर हाँ, वो वात के स्थान जो भी है, कर्ण पूरण भी करने से बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मतलब वात बढ़ने से ही अनिद्रा ये होता है, और वात के जो स्थान पे अगर वहां पे हम तेल की अभ्यंग कर देते हैं, इवन शिरो अभ्यंग, कर्ण पूरण और ये नस्य कर देते हैं, तो पेशेंट में बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है सर। जी जी, नहीं उनको शिरोधारा और नस तो मैं दे रहा हूँ उनके लिए। ये सर ठीक है, मैं परीक्षित ये है, और करूंगा। मेरे को पीछे नींद नहीं आ सर रही थी। शिरोधारा मेरा सुबह दे भाई रहे हैं ना? और मेरी माता को ना भाई आधा 10-15 मिनट और सेक निकाल देता था बल बल के। नींद बहुत बढ़िया आती। शुगर वाले को भी प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत बढ़िया चीज है। हम शिरोधारा आप कब दे रहे हैं? सुबह दे रहे हैं ना? कब दे रहे हैं? नहीं शाम को आते हैं वो 4-4:30 तो बजे। सर उसके तुरंत बाद ही एक्चुअली पेशेंट को नींद आने लगती है, तो वहीं पर आप थोड़ा सुलवा दीजिए। और यार जो मैडम जैसे कह रही है ना अभी, शिरो अभियान की जगह शिरो पिचू भी रख सकते हैं। नहीं वो तो सो जाते हैं, जब शिरोधारा होती है तो वो करीबन 45 मिनट सोते हैं यहीं पे हमारे यहाँ, हम उनको उठाते नहीं है। जी जी। अच्छा आकांक्षा मैडम, करण सर पूरण किससे इसलिए कर रहे उनको हैं? रात में नींद नहीं आ रही है, यही लग क्योंकि रहा है आप मैम। हाँ नहीं बिल्कुल, नहीं क्योंकि रात की एक फाइन 45 मिनट्स की स्लीप जो होती है ना सर, शाम के टाइम में, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कॉज बन रही है उनकी रात की निद्रा के लिए। तो जी आप जी उनका अनिद्रा। देखिए, हाँ वो अनिद्रा के नहीं लिए, तो सॉरी। तो वो 30 मिनट ही सोते हैं। जैसे 45 मिनट का हुआ तो शुरू के 15 मिनट तो उनको एडजस्ट होने में लगते हैं और फिर सो जाते हैं आधे घंटे के लिए। सर मेरा फिर तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर मैं आधा घंटे के लिए भी जैसे क्लिनिक से थक जाऊं, अगर मैं सो जाऊं, मेरे को रात में बिल्कुल कम से कम 2 बजे तक नींद नहीं आती। तो मेरा तो पर्सनल अनुभव है, तो मे बी हो सकता है सर, ये एक कारण हो सकता है। और बाकी अगर, क्योंकि आप इतना सब कुछ दे रहे हैं, नस वगैरह दे रहे हैं, तो आ जानी चाहिए, लेकिन इतना ऐड करके देखिए। और शिरोधारा के टाइम पे थोड़ा कुछ मतलब ऐसा करिए कि बहुत ज्यादा वो सोए ना, या तो फिर टाइम थोड़ा सा चेंज करिए सुबह के टाइम में, तो मेरे ख्याल से हो जाएगा सर। मैडम पर तो एक शिरोधारा कान नहीं में पर कौन सा तेल डालना है? सर कान में कोई भी तेल, आप कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, आप बस कान में तेल सरसों का भी डाल बेल सकते का हैं। डाल सकते हैं, सरसों का हाँ, डाल और सकते या तिल का तेल आप सिर्फ भिगा के रख सकते हैं। हैं। मेठा। हाँ डाल आकांक्षा सकते में नहीं हैं। मुझे पर एक चीज शेरो पूछनी थी, जटामासी फाटा आप 1.5 चम्मच बोल रही हैं एक ग्लास में, ज्यादा मात्रा नहीं है? 1.5 चम्मच मतलब दे, 5 से दे, 8 ग्राम करीब होगी। हाँ 5 ग्राम तो देती है मैम, वो तो मिनिमम उतना तो लग ही जाता है मैम। आधा ग्लास चूर्ण में उतनी मात्रा लगी जाती है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। और तगर का कितना डोज रखना चाहिए मैम? मैम तगर का 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल। 1 बीडी या 2 बीडी? हाँ मतलब 1 बीडी से भी, अगर मानसी साथ में दे रहे हैं तो 1 बीडी भी सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू मैम। और बीडी नहीं, एट नाइट टाइम दीजिए, बीडी की जरूरत भी नहीं है, एक बस नाइट टाइम एचएस दीजिए, बस हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। इस फॉन्ट बनाते हैं गर्म पानी में, कितनी देर रखना है इसको, पाउडर को? मैम 10 मिनट बस बहुत है। ओके, थैंक यू। हाँ
ठीक है, इसका टीका पढ़ देते हैं, कौन पढ़ेगा? ये टीका खत्म कर देते हैं। ये पिप्पल्यादिनी पिष्टवा जलेन तैल, ये कौन पढ़ेगा? कोई पढ़ दीजिए प्लीज। मैं पढ़ू सर? हाँ आप पढ़िए। पिप्पल्यादिनी पिष्टा जलेन तैल द्विगुण क्षीरेण संयुक्तम पक्तव्यम जलस्यात्रानुक्तस्यापे चतुर्गुणोश प्रकल्प्य एव हि द्रव्याणि सम्यक मुक्त रसानि स्यु तंत्रांतरे चोक्तम। इसका मतलब है पिपली आदि लेना है, उसको पीस के कल्क बना के जलेन तेलम, जल से तेल में और द्विगुण दूध डाल के पकाना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जलतस्य अनुक्तस्य आपे चतुर्गुणो अंश प्रकल्प्य। जल के बारे में बोला नहीं है, अनुक्त है तो वहां पे चतुर्गुण, पानी जो है वो 4 गुना लेना है, ऐसे बोल रहे हैं। एवं ही द्रव्याणि सम्यक मुक्त रसानि स्यु, इन सब द्रव्यों को लेके और इसमें पकाना है, ऐसे बोल रहे हैं। तंत्रांतरे च उक्तम, अलग अलग ग्रंथों में कुछ और भी बताया, क्योंकि मैं निकालता हूँ, एक मिनट। हाँ एक मिनट, इसको मैं बड़ा करता हूँ। हाँ ये पढ़िए कृष्णा जी, आप पढ़िए। स्नेहे, कृष्णा जी आप हैं कि चले गए? शायद चले गए, कोई और पढ़ दीजिए। है सर। स्नेहे हाँ क्षीरमासादे पाको यत्रेरित क्वचित जल चतुर्गुण तत्र बीजादानार्थ मावपेत न मुंचति रसद्रव्य क्षीरादिभिः रूप संस्कृतम सम्यक पाको न जायेत तस्मात् तोय विनिक्षिपेत इति तच्च तैल विगुण पवनाम अर्षसा श्रेष्ठ हितम अनुवासना च तत तैल गुणादि सारणादि न जयेत। हाँ ये बोल रहे हैं कि कुछ लोग अलग अलग ग्रंथों में ऐसे बोलते हैं कि स्नेह जो है, स्नेह में दूध डालना है या मांसरस ऐसे डाल के पका के फिर देना है, और जल चतुर्गुण लेना है, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। न मुंचित रसम द्रव्यम, हम जब भी ये रस बना रहे हैं, रस वगैरह, तो उसमें क्षीर आदि डाल रहे हैं ना, तो वो अच्छे से संस्कृत होना चाहिए। सम्यक पाको न जायत, जब इसमें सम्यक पाक होना चाहिए, उतना ही तस्मात् त्वं विनिक्षिपेत, मतलब उसमें उतना ही पानी डालें, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तच्च मतलब तेल, विगुण पवनाम अर्षसाम श्रेष्ठम हितम, इसलिए जो वायु विगुण हो गया है, विलोमित हो गया है, उसके लिए और अर्श में ये श्रेष्ठतम होता है। अनुवासना तज तेलम गुद्दानी सारनादीन जयत, मतलब इससे क्या होता है कि अनुवासन देने से गुद निस्सारनादि जयत, मतलब अगर गुदगत जितनी भी व्याधियां हैं, प्रोलैप्स वगैरह है, और या फिर अर्श है या फिर भगंदर है, सब में ये हम अनुवासन वस्तु देते हैं तो फायदा हो जाता है, ऐसा बताए। ठीक है, अभी मोनिका मैम आप कुछ शांति पाठ या कुछ कर देंगी? सर आपने सर की तारीफ नहीं की, इतनी अच्छी टीका पढ़ी। हाँ कृष्णा जी तो अभी स्टूडेंट है औरंगाबाद के। हाँ मैं भूल गया, कृष्णा जी आप औरंगाबाद में पढ़ रहे हैं ना? हाँ सर, स्टूडेंट हूँ सर मैं। और कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में ना? नहीं सर, प्राइवेट कॉलेज में हूँ। तो कौन से ईयर में है? अभी इंटर्नशिप। आपको ये आयुष दर्पण का ये टीका वचन वगैरह कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। और आपको ये मैडम लोग का अनुभव कैसा लगता है? ये सब लोग बताते हैं। बहुत अच्छा है सर अनुभव। हाँ तो आप छोड़िएगा मत, और अगले साल आप भी एमडी का एंट्रेंस देने वाले हैं, तो आप सर। हाँ आप जुड़े रहिए, हम फिर से एंट्रेंस की क्लासेस शुरू करेंगे। हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। आपको कोई प्रेयर आता है क्या कृष्णा जी, भगवान का? नहीं सर, मैं बाद में मैं ऐक्य मंत्र बोल सकता हूँ सर। बोलिए बोलिए। जो ऐक्य मंत्र जो है ना, जो अपने वेद से लिया है सर ऐक्य मंत्र, जिससे क्या होता है कि अपने सब एकता बढ़ती है, सब वैद्यों की, सब जो घर में भी अपन पठन करते हैं ना ऐक्य मंत्र, तो सब घर में एकता रहती है। तो जो ऐक्य मंत्र पढ़ देता हूँ सर मैं जी, जो वेदों से लिया है सर जी, मुझे पाठ है वो बोल देता हूँ सर जी।
पढ़ू सर? हाँ जी। यम वैदिका मंत्र दृश्य पुराणा इंद्रम यमं मातरिश्वानमाहु वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्म शब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिवेत्यवोचनं यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति। हो बस गया सर। ऐसा बहुत लग रहा अच्छा है कि सर, बोलते थैंक रहे यू सर। बोलते रहे। वेदों से लिया है सर। मैं इसका अर्थ कल बताऊंगा सर। इसका अर्थ भी है इसका। एक बार तो और आपको पढ़ लिंक ग्रुप भी में भी दीजिएगा। भेज दीजिएगा सर, ग्रुप में भी भेज भेज दीजिएगा। हाँ भेज दीजिए। ग्रुप में भेज दीजिए और एक बार और पढ़ दीजिए ना, वंस मोर। वंस एक मिनट सर। हाँ। यम वैष्णव अविष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धम तथा। सर मैं फिर से बाद में पढ़ता हूँ सर। और मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर, मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं मैसेज कर देता हूँ सर ठीक है आपको। हाँ? और इसका अर्थ मैं ग्रुप में भेज देता हूँ सर। ठीक है। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी कोई और करना चाहता है शांति पाठ वगैरह? मोनिका मैम आप करना चाहती हैं? सर कर देते हैं सर। हाँ कर दीजिए। जी सर। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति सर्व शांति शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अभी ना ये डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम ने पूछा है कि व्हाट इज थायराइड फार्मूला, तो आप ग्रुप में पूछिए, आपको सब लोग आंसर दे देंगे। ठीक ओके है, सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू। आकांक्षा मैम आप डाल दीजिएगा। जी जी श्योर मैम। थैंक यू।